अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फाइंड स्क्वायर एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमें इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पहले हम एक नंबर का कर लेते हैं, फिर दूसरे नंबर का कर लेते हैं। 64 आप लोग को पता है 8 8 64 होता है, तो ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ऐसे। और 144 भी आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। पहले दो नंबर ले लेते हैं, पहले एक नंबर ले लेंगे फिर दो नंबर ले लेंगे। वैसे इसका 144 जो होता है वो 12 से हमारे पास 144 आता है। ठीक है, ये स्क्वायर्स आप लोग थोड़े थोड़े याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 8/12। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसका 736 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 42, 7 3 21, 21, 252 के अंदर हम 4 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 256/36। अब हम इन दोनों का ले लेते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले 256 का ले लेते हैं, तो हम लेंगे पहले हमारे पास आएगा 2 2 4, 2 2 4 नहीं आएगा हमारे पास। हम लोगों को देखना है पहले एक 3 नंबर्स हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हमें देखने हैं एक नंबर। तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है 2, तो हम ले लेते हैं 1 1 1। इधर हमने 1 लिखा, इधर प्लस किया, 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचा। अब हमने 5 और 6 उतार लिया। अब हम इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 156 22 को 2 के साथ लगा के हमें मल्टीप्लाई करना है। मैं इधर ही कर रही हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। ठीक है, तो 2 के साथ मैं 4 को कर लेती हूँ। 4 4 16, 4 2 8 + 1 9, 96 आ रहा है ये। तो मैं कर लेती हूँ इसको, 8 से नहीं होगा, 5 6 से करके देख लेती हूँ। 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15, ये आ गया 156। तो यहाँ पे हम 6 लगाएंगे, यहाँ पर भी 6 लगाएंगे, ये आ गया 156। इसका मतलब ये है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 2 16। तो हमारे पास आ गया 16। और दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास 36 है, वो आप लोग को पता है 6 6 36 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 16/36। नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर आप 25 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ रहा है 289/25। इसका हम टेबल बना लेते हैं। 289, पहले हमें एक ही नंबर लेना है। 1 1 1 आ गया हमारे पास, इधर 1 प्लस हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 89 उतार लिया। हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3 के साथ, 7 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 189। ठीक है, तो 27 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 27/25 है। 25 का आप लोग को स्क्वायर पता है, 5 5 से 25 होता है। ठीक है, 1600 है। 1600 का स्क्वायर हमारे पास 4 4 से 16 होता है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हमारे पास 40 आएगा। अपॉन जो डायरेक्ट आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा जब आप लोग अपनी फेयर कॉपीज़ में करेंगे। मैं आप लोग को डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो इस वजह से मैं आप लोग को डायरेक्ट बता रही हूँ कि इसका जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट में भी आप लोग करके ही आप लोग को सॉल्व करना है। लेकिन इसका जो 4 4 से 16 होता है तो हमारे पास 40 का आ जाएगा। और 169 का हमारे पास 13 होता है। 13 को 13 से करते हैं तो हमारे पास 169 होता है। ये देखें, करके बता ही देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। 1600 दो दो नंबर करके लेने हैं। 4 4 से 16 हो गया हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। मैंने आपको बोला था पेयर का 0 एक दफ़ा लगाते हैं। ठीक है, तो ये 40 हो गया और 13 13 सा होता है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास 2916 है। 2916 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो दो नंबर करके ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो रहा है 5 5 से 25। 9 में से 5 जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे हमने प्लस किया, ये हो गया 10। 416 हमारे पास आया है। 416 देख लेते हैं हमारे पास किस नंबर से आ रहा है। 10 को हम 3 से करके देख लेते हैं, नहीं 3 से 9 आएगा, 6 से करके देख लेते हैं। 6 6 36, 6 0 0 + 3 3, 6 1 6,
ये बड़ा हो गया हमारे पास, तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। 1 से ही करके देखेंगे तो हमारे पास छोटा आ जाएगा। 2 से करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, ये भी छोटा आ रहा है। 3 से 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0 +1 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 6 हमारे पास 4 से आ रहा है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 6। ठीक है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। दूसरा नंबर कर लेते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है 1 4 4 4, तो दो नंबर करके ही लेने हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 बड़ा हो गया। 3 3 ज़ा 9 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 9 प्लस कर लिया। 9 10 11 12 13 14, 5 हमारे पास बचा। 44 हमने उतार लिया। इसको हम करके देख लेते हैं। 4 हमारे पास लास्ट में आ रहा है ना, तो हम इसको 36 8 से करके देख लेते हैं। 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 48, 49 50 51 52 53 54। ठीक है, ये 8 से आ रहा है हमारे पास। इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 38, यानी कि हमारे पास हो गया 54/38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 196 आ रहा है। 196 को हम ले लेते हैं। पहले हम एक नंबर लेना है। 1 1 ज़ा 1 हो गया हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे 1 प्लस कर लिया और 96 उतार लिया। तो 96 हम देख लेते हैं 2 को 4 के साथ करके। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 +1 9, 4 के साथ हो रहा है। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला भी हो गया। ये हो गया हमारे पास 14 अपॉन। अब 484 को हम करके देख लेते हैं। 484 हमारे पास किस नंबर से आ रहा है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले एक नंबर आएगा 2 2 ज़ा 4, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे 2 प्लस कर लिया, तो ये हो गया 4। अब 84 हमें देखना है कि किस नंबर से आ रहा है। इसको भी 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 17, ये बड़ा हो गया। 4 को 2 से करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से आ रहा है। ठीक है, तो 22 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ इसका पार्ट जी आ रहा है। पार्ट जी के अंदर हमारे पास इसका टेबल बना लेंगे। 4 2 2 5, दो नंबर करके लेने हैं। 7 7 ज़ा 49 होता है, तो 6 6 ज़ा 36 ले लेंगे। 6 में 6 प्लस किया, 12 हो गया। 12 में से 6 किया, 6 बचा। 3 में से 3 किया, कुछ भी नहीं बचा। हमने 25 उतार लिया। अब 12 को हम 5 से करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 1 ज़ा 5 6 625 हमारे पास आ गया 5 से। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 625 आ गया। यानी कि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आया है इसका, वो आया है ऊपर का 65 अपॉन। अब ये दूसरी साइड करके देख लेते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास था 5476। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, इधर प्लस भी हो जाएगा एक दफ़ा। 14 हो गया। 14 में से 9 गया, तो हमारे पास बचा 9 10 11 12 13 14 5, और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। 76। अब 14 को हम 4 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, और इसको दे दिया 4 1 ज़ा 4 +1 5, 5476 है जी। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 +1 17, 576, 4 से हो गया। हमारे पास आ गया 74 इसका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लास्ट पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का। 6 8 8 9 को हम दो नंबर करके लेंगे, तो हमारे पास 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 ले लेते हैं। ये प्लस भी हो जाएगा एक दफ़ा। 8 में से 4 गया, 4 बचे। 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। 89 उतार लिया। 16 को हम 3 से करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 16 को 3 के साथ। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 +1 4, ये आ गया हमारे पास 49, ये आ गया 489। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर आया है वो 83 है। बाकी हम लोग दूसरा पार्ट करके देख लेते हैं। इसका जो नीचे का नंबर है वो कर लेते हैं 7225। तो ये भी दो नंबर करके हम लेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64।
ठीक है, ये 16 हो गया। 12 में से 4 जाएगा, हमारे पास 8 बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचा, 25। इसको हम 5 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 31 32, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 के साथ। हमारे पास जो इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया है वो आ गया 83/85। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। ये भी हमें डिवीजन मेथड से ही करना है। सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था वैसे करना है। 1 2 3 4 4 नंबर के बाद 0 है, तो हम इसको सबसे पहले होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1000 हो गया। इसका आप लोगों को पता है, नीचे वाले नंबर्स का मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकाल कर नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर 4 ज़ीरो होंगे तो 100 होगा, अगर 100 होगा तो 10 होगा, ठीक है। 2 ज़ीरो होंगे तो 10 होगा। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट चलता है। तो हम खाली ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। 1089 1089 हमारे पास दो नंबर करके ले रहे हैं। हमने ले लिया 3 3 ज़ा 9, इधर एक दफ़ा 3 प्लस भी हो गया, हमारे पास बचा 1। अब हमारे पास ये 9 आ रहा है। 63 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 189 आ रहा है। यानी कि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आ गया वो आ गया 33, ठीक है। अब 33 को 33/100 हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.33। जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका भी 1 2 3 4 0 आ रहे हैं हमारे पास। ये आ गया 40 अपॉन ऊपर आ गया 25। 25 का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। 5 5 से 25 होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 5 अपॉन, और इसका जो हमारे पास स्क्वायर है वो आया है 100। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका 9.61 के अंदर हमारे पास नीचे आएगा 100 अपॉन 961। 961 का हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। 961 3 3 ज़ा 9 होगा, 9 में से 3 3 ज़ा 9 होगा हमारे पास। कुछ भी नहीं बचा, 61 उतार लिया और ये हो गया प्लस, तो 61 1 ज़ा 61, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर आ गया 31/100। सॉरी 100 नहीं आएगा, 100 नीचे हमने लगाया है, तो इसका जो हमारे पास स्क्वायर बनेगा वो 10 बनेगा। तो हम 10 को 31 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3.1, ठीक है। 6241 ये भी हमारे पास हो जाएगा 6। अगर हम इसको होल नंबर में करते हैं तो 6241/100, क्योंकि दो नंबर के बाद पॉइंट है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हमारे पास नीचे तो 10 हो जाएगा, बाकी का जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। दो नंबर करके लेंगे हमारे पास। 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 7 7 ज़ा 49। इधर 7 एक दफ़ा प्लस भी हो गया। 12 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 3, और 5 में से 4 गया 1 बचा, 4 1 हम उतार लेते हैं। अब हमारे पास आया 14। इसको हम देख लेते हैं किस टेबल से, 9 से, क्योंकि 9 9 से 81 होता है। 9 4 से 36, 37 38 39 40 41 42 43 44 44 हो गया। 9 1 से 9, 10 11 12 13, ये हमारे पास आ गया 13419 से, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 79। इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 7.9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 79.21। 79.21 के अंदर हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले तो इसको होल नंबर में करना है। होल नंबर में ये हमारे पास हो गया। इधर जो हमारे पास होल नंबर में हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 10। नीचे वाले नंबर का हम निकाल लेते हैं, ऊपर वाले नंबर का हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। दो नंबर करके लेंगे। 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। ये एक दफ़ा प्लस भी हो गया तो हमारे पास बचा 5, 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 1। फिर से 16 आया है, 16 को हम 9 से ही लेकर देख लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ये आ गया 62, 9 1 9, 10 11 12 13 14 15, 1 5 2 1 आ गया हमारे पास 9 से, ठीक है। तो इसका मतलब है 89 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.9। इसका भी हम पहले होल नंबर में कर लेते हैं। 49/100 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ऊपर ये जो नीचे वाला नंबर है ये तो 10 हो गया, ठीक है। तो हम 8649 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। दो नंबर करके लेंगे। 9 से हमारे पास हो गया 81 और 9 + 9 यहाँ पे हो गया 18। 6 में से 1 गया, हमारे पास 5 बचा। 49 हम एज इट इज़ उतार लेते हैं। अब 18 हमारे पास आया हुआ है। 18 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 3 के साथ। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 4 5, ये आ गया हमारे पास 3 से 549। तो इसका मतलब है 93 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.3, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका भी इसी तरीके से होल नंबर में कर लेते हैं। ये हो गया 100, इसको हम करेंगे तो नीचे से हो जाएगा 10। बाकी का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 9216 दो नंबर करके लेना है। 9 9 ज़ा 81 हो गया, ये हमारे पास हो गया 18। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 9 में से 8 गया, 1 बचा। 1 और 6। अब हम इसका देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। 118 को हम 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 + 1 33, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 छोटा आ रहा है। तो हम इसको 8 से करके देख लेते हैं। 8 से नहीं, 6 से। 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9 10 11, ये आ गया हमारे पास 6 से आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 96 आ गया। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.6। इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए। लास्ट पार्ट के अंदर भी हमें यही करना है। 11236/100 हो गया। 100 हमारे पास होल नंबर आ गया इसका, तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर आ गया वो 10 आ गया। बाकी का जो नंबर बचा हुआ है उसको हम कर लेते हैं डिवाइड। अच्छा जी, अब हमें इसके अंदर क्या करना है। 3 नंबर्स हमारे पास गिवन है, तो हमें सबसे पहले एक नंबर लेना होगा। 5 नंबर से 1 2 3 4 5, तो हम सबसे पहले एक नंबर लेंगे। 1 1 ज़ा 1 हो गया हमारे पास, ये हो गया 2, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब हमने ये 2 पेयर उतारे, 12, ठीक है। तो 12 तो हमारे पास 2 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा। टू का अगर हम स्क्वायर निकाल कर देखेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 22 हमारे पास बड़ा हो जाएगा। 21 भी अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास बड़ा हो जाएगा। तो हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। 20 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है, ये भी बड़ा हो जाएगा हमारे पास। 20 भी बड़ा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये पेयर्स भी उतार लेते हैं। जब हम ये पेयर्स भी उतारेंगे तो हम लगाएंगे ऊपर 0, ठीक है। 1 2 3 6। अब हम 2 के साथ करके देख लेते हैं कि हमें क्या यहाँ पर आएगा। इसको हम 4 के साथ करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0 + 1 1, 4 2 ज़ा 8 छोटा आ रहा है। इसको हम 6 से करके देख लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 6 2 ज़ा 12, ये आ गया हमारे पास। ये 0 हमने यहाँ लगाया तो 0 यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो ये 6 से आ रहा है हमारे पास। 6 6 ज़ा 206 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 6 आ रहा है हमारे पास। ये हो गया 106। 106 को हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.6, ठीक है। इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मैं एक्सरसाइज 5.4 की वीडियो बना लूँगी, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा रफ़ में और फेयर में। और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।